अस्सलामुअलैकुम सामीन। 7 रमज़ानुल मुबारक की तारीख़ शुरू हो चुकी है। 17 मार्च है। उन्वान है अहम ख़बरें। 2018 से 2023 के दरमियान 8 मौक़े ऐसे आए हैं जहां बीजेपी को एक दिन में 1 अरब रुपए का चंदा मिला है। ये चंदा ज़्यादातर इलेक्टोरल बॉन्ड के ज़रिए मिला है। पहले मैं ये बतला दूं कि इलेक्टोरल बॉन्ड क्या होता है। ये एक कागज़ी दस्तावेज़ है जिस पर ये लिखा होता है 10 रुपये का, 100 रुपये का, 1000 रुपये, 10,000 रुपये मालियत का, 1 लाख रुपये मालियत का, 50 लाख की मालियत का, 1 करोड़ रुपये मालियत का। ये कागज़ी दस्तावेज़ है। इस दस्तावेज़ को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ही जारी कर सकता है। अब जारी नहीं होगी क्योंकि अब इस इलेक्टोरल बॉन्ड पर अदालत रोक लगा चुकी है। जब ये जारी था, ये कागज़ी दस्तावेज़ है जिस पर, जैसे मैंने बताया, ये तयशुदा कीमत का होता है। जैसी जिसकी हैसियत होती है वो स्टेट बैंक से जाकर ख़रीद लाता था। ये बॉन्ड में इस बॉन्ड में और क्या क्या चीज़ें होती हैं। ये SBI ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से सिर्फ 15 दिन के लिए जारी होता था और ये किसी और काम के लिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ सियासी पार्टियों को चंदा देने के लिए होता था। उस वक्त सरकार का कहना यह था कि इससे शफाफियत आएगी। जिसने बॉन्ड ख़रीदा है और पार्टी को पैसा दिया है तो देने वाले के नाम को खुफिया रखा जाता था बैंक में, और उस पर एक कोड होता था। कोड लगाकर उसका नाम खुफिया रखा जाता था और बॉन्ड उसे 1 लाख का, 10 लाख का, 10,000 का, 5,000 का, जैसे वो मांगता था, जैसे पैसे वो देता था, ऐसा बॉन्ड उसको बैंक दे दिया करता था। वो इस बॉन्ड को जाकर सियासी पार्टी को देता था। सियासी पार्टी के नुमाइंदे दोबारा बैंक में जाकर उसको कैश करा लाया करते थे। जितनी मालियत का वो होता था, 50,000 रुपये का होता था, तो स्टेट बैंक 50,000 रुपये दे दिया करता था। तो इस तरह का बॉन्ड सिस्टम लाई थी सरकार, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने गैर कानूनी करार दे दिया है। यही अब धीरे धीरे आउट हो रहा है, सामने आ रहा है। लेकिन अभी पूरी बात सामने नहीं आई। अभी ये बात रह गई है कि किस कंपनी ने किस पार्टी को कितना चंदा दिया है। ये आसान सी बात है, ये बात रह गई है। सुप्रीम कोर्ट ने फिर भी ये कहा है बैंक को एक हल्फनामा नया जारी किया जाए जिसमें कोड को डिस्कोड किया जाए, उस कोड को ख़त्म किया जाए ताकि आम शहरी को पता चल जाए कि किस कंपनी ने किस पार्टी को कितने पैसे का बॉन्ड दिया है। दूसरे के शुबा यह है, जिन कंपनियों पर ईडी ने छापामार कार्रवाई की है उन्होंने अपने बचाव के लिए बीजेपी को काफ़ी चंदा दे दिया है। जाहिर सी बात है, अगर वो कोड डिस्कोड हो जाता है तो ये इंकिशाफ हो जाएगा और एक तरह से कंपनियां और ख़ुद बीजेपी बीच चौराहे पर आ जाएगी। उधर दूसरी खबर है, आज पंजाब के ज़िला होशियारपुर के गांव मुकेरिया में बदमाशों और पुलिस के दरमियान फायरिंग हुई है। फायरिंग में पुलिस का एक एहलकार मारा गया है। उधर मरकज़ी वज़ीर महेंद्र पांडे अपने इंतखाबी हलका चंदौली से 153 बसों में लोगों को भरकर अयोध्या ले गए हैं, जहां राम भक्तों ने वहां दीदार किए हैं। अहम खबर यह भी है कि अरुणाचल और सिक्किम में गिनती का वक्त बदल गया है। यानी पूरे मुल्क में वोटों की गिनती 4 जून को होगी, लेकिन अरुणाचल और सिक्किम में ये गिनती 2 जून को ही हो जाएगी। उधर राहुल गांधी की यानी कांग्रेस पार्टी की नए यात्रा आज मुंबई में मुकम्मल हो गई है और वहाँ उन्होंने ये कहा कि हिंदुस्तान एक मोहब्बत का देश है और बीजेपी नफ़रत फैला रही है। दूसरी, EVM पर सवाल उठा है और तीसरी ये भी कहा गया कि बूथ वर्कर निगाह रखे, पार्टी वर्कर, कि वोट आप कहाँ डाल रहे हैं और वोट आप किसको दिया जा रहा है। इस दौरान खबर यह है कि यूट्यूबर एल्विश यादव को आज दिन में गिरफ्तार किया गया था और उसको गिरफ्तार करके 14 दिन के लिए अदालती हिरासत में जेल भेज दिया गया है। उधर मैंने आपको दिन में बतलाया था कि गुजरात की यूनिवर्सिटी में तलबा पर नमाज तरावी के दौरान हमला हुआ है। इस हमले में जिन मुल्कों के तलबा ज़ख्मी हुए हैं उनमें अफ़गानिस्तान, श्रीलंका और तुर्कमानिस्तान के एक तालिब इल्म हैं और अफ्रीका के 2 तलबा हैं। वो ज़ख्मी हैं और उनके लैपटॉप और मोबाइल फ़ोन तोड़ दिए गए हैं।
गुजरात सरकार ने इसका सख्त एक्शन लिया है और वहाँ के मुतल्लिका वज़ीर ने और आला अफसरान ने कहा है कि जल्दी कार्रवाई की जाएगी और बहुत जल्द मुलज़िमीन की पहचान करके उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उधर अदन के मशरिक़ इलाके में बहरी जहाज़ पर आज फिर हौसियों ने हमला किया है। इसी दौरान खबर आ रही है कि पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में महंगाई उरूज पर है। वहाँ लाहौर में प्याज 200 रुपये, टमाटर 150 रुपये, अदरक और लहसुन का भाव 600 रुपये किलो हो रहा है। केला और अमरूद 190 और खरबूजा 200 रुपये किलो फ़रोख्त हो रहा है। इस दौरान अक़वाम मुत्तहिदा ने आलमी तेल की कंपनियों से मांग की है कि गज़ा जंग के दौरान इसराइली फ़ौज को तेल न दिया जाए, तेल की सप्लाई बंद की जाए। अक़वाम मुत्तहिदा ने बड़ी 3 कंपनियों को वार्निंग भी दी है कि वो इसराइल को इस मुद्दत में तेल देना बंद कर दें, वरना नतीजा भुगतने के लिए तैयार रहें।